जय हिंद मेरे प्यारे साथियों। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं कि आप लोग स्वस्थ मस्त और तंदुरुस्त होंगे। तो आज हम लोग झारखंड पुलिस के पेपर 1 जो है उनका सेट 4 करने वाले हैं, जो कि है उत्साह अट नहीं रही है। ठीक है, जिसके लेखक हैं सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। तो अगर आप जो सेट 1, 2 और 3 है, अगर आप नहीं देखें उस वीडियो को तो आप ज़रूर देख लें, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है। हम लोग पहले क्या कर रहे हैं कि चैप्टर वाइज पहले एक बार कंप्लीट करने के बाद हम लोग दोबारा एक बार मैराथन क्लास, या मैराथन क्लास हो सकता है, या तो फिर एमसीक्यू के रूप में मिसलेनियस क्वेश्चन को पूरा कर लेंगे, जिससे कि क्वेश्चन हम लोग को लगभग लगभग सब जगह इससे हो जाएगा। ठीक है, तो देखिए आज का जो पहला क्वेश्चन है, हम लोग का पहला क्वेश्चन है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला का जन्म कहाँ हुआ था सर? तो सूर्यकांत त्रिपाठी निराला का जो जन्म हुआ था वो बंगाल के महिसादल में हुआ था। कहाँ हुआ था सर? बंगाल के महिसादल में हुआ था। ठीक है, अगला देखिए क्वेश्चन क्या है। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला का जन्म कब हुआ था सर? तो सूर्यकांत त्रिपाठी निराला का जन्म 1899 ईस्वी में हुआ था। 1899 ईस्वी में हुआ था। ठीक है, अगला क्वेश्चन है भाषा से भाषा से हटकर भाषा से हटकर निराला ने और किन विषयों का अध्ययन किया? तो भाषा से हटकर निराला ने और अन्य किन किन विषयों का अध्ययन किया था सर? तो संगीत का और दर्शन शास्त्र का किया था। किसका सर? संगीत और दर्शन शास्त्र का अध्ययन किया था। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए क्या है। अगला क्वेश्चन है निराला का निराला का संपूर्ण साहित्य किस नाम से प्रकाशित हुआ? तो निराला का जो संपूर्ण साहित्य है वो किस नाम से प्रकाशित हुआ? तो आपके पहला ऑप्शन है संपूर्ण रचनावली, निराला रचनावली, या माधुरी रचनावली, या सूर्यकांत रचनावली। तो आपका आंसर जो होगा सर वो निराला रचनावली के नाम से होगा। ठीक है, तो ये देखिए निराला जो है ये सूर्यकांत त्रिपाठी निराला के उसका बचपन का नाम था निराला। बचपन का नाम क्या था? निराला, ध्यान रखिएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए क्या है। निराला की निराला की औपचारिक शिक्षा महिसादल में किस कक्षा तक हुई थी सर? तो निराला का जो औपचारिक शिक्षा था वो महिसादल में किस कक्षा तक हुई थी सर? तो आपका आंसर जो जाएगा वो 9वीं कक्षा तक होगी सर। कहाँ तक होगी? 9वीं कक्षा तक की ही उन्होंने कहा था महिसादल में अपनी शिक्षा ग्रहण की थी। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है। निराला रचनावली कुल कितने खंडों में प्रकाशित हुई? तो निराला जो रचनावली है वो कुल कितने खंडों में विभाजित हुई है? तो आपका आंसर हो जाएगा सर 8 खंडों में विभाजित थी। कितने खंडों में? 8 खंडों में विभाजित थी। ठीक है, अगला था, अगला क्वेश्चन है निराला किनके विचारों से अत्यधिक प्रभावित थे? तो निराला सर किनके विचारों से अत्यधिक प्रभावित थे? तो रामकृष्ण परमहंस, स्वामी विवेकानंद, ये भी दोनों, या नन ऑफ दिस, इनमें से कोई नहीं। तो आपका आंसर जो है सर रामकृष्ण परमहंस और स्वामी विवेकानंद दोनों से ये प्रभावित थे। तो आपका आंसर हो जाएगा सर ऑप्शन नंबर सी, ए भी दोनों हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है निराला का संबंध किस पत्रिका से है? तो निराला का संबंध किस पत्रिका से है सर? तो आपका आंसर हो जाएगा सर मतवाला से। किससे संबंधित है? मतवाला से संबंधित है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए क्या है। निराला का प्रथम उपन्यास निराला का प्रथम उपन्यास कौन सा है? तो पहला है प्रभावती, दूसरा है चोटी की पकड़, तीसरा है अप्सरा, चौथा है निरुपमा। तो आपका आपका जो आंसर हो जाएगा सर वो अप्सरा हो जाएगा। क्या हो जाएगा? अप्सरा हो जाएगा। ठीक है, पहला प्रथम उसका उपन्यास था। अगला क्वेश्चन क्या है। निराला की प्रसिद्ध कविता निराला की प्रसिद्ध कविता बादल राग कितने खंडों में बादल राग कितने खंडों में है? तो आपका आंसर हो जाएगा सर 6 खंडों में। बादल राग कितने खंडों में विभक्त है? 6 खंडों में है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए क्या है। महा महाप्राण महाप्राण निराला आलोचनात्मक पुस्तक किसने लिखी थी? महाप्राण निराला आलोचनात्मक पुस्तक जो है वो किसने लिखी थी सर? तो आपका आंसर हो जाएगा सर गंगा प्रसाद पांडे के द्वारा लिखी गई थी। कौन सी पुस्तक? निराला आलोचनात्मक पुस्तक। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए क्या है। निराला के अनुसार निराला का प्रथम कविता है, तो निराला के अनुसार निराला का जो प्रथम कविता है वो कौन सी कविता सर? ये आपका जो आंसर हो जाएगा सर जूही की कली।
किसकी कली? जूही की कली निराला का प्रथम कविता है। ठीक है, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला का जो प्रथम कविता है वो कौन सी कविता है? जूही की कली। ठीक, अगला क्वेश्चन देखिए क्या है। निराला का दार्शनिक निराला का दार्शनिक दृष्टिकोण माना जाता है। तो पहला ऑप्शन है द्वैतवाद, अद्वैतवाद, अरविंद दर्शन या सर्वोत्तमवाद। तो आपका आंसर होगा सर अद्वैतवाद है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि किस कवि को नए कवियों का गोरखनाथ कहा जाता है। तो किस कवि को नए कवियों का गोरखनाथ कहा जाता है सर? तो आपका आंसर हो जाएगा सर निराला को, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला को कहा जाता है नए कवियों का गोरखनाथ। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए क्या है। अगला क्वेश्चन है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला या निराला का जो बेकारी समस्या किन समस्या से संबंधित कौन सा उपन्यास है? निराला के बेकारी समस्या से संबंधित कौन सा उपन्यास है? तो बेकारी समस्या से, ध्यान रखिएगा, कौन सा समस्या? बेकारी समस्या से कौन सा उपन्यास है? तो आपका आंसर हो जाएगा सर निरुपमा। कौन सी उपन्यास है? निरुपमा, उसके बेकारी समस्या से संबंधित है। अगला क्वेश्चन है निराला की आत्मकथा जीवनी किसने लिखी थी सर? तो जो निराला का आत्मकथा की जो जीवनी है वो किसने लिखी थी? तो आपका आंसर हो जाएगा सर सूर्य प्रकाश दीक्षित के द्वारा लिखी गई थी उसकी आत्मकथा। अगला है निराला एवं आत्महंता आस्था नामक जीवनी किसने लिखी? तो आपका आंसर हो जाएगा सर, आपका आंसर होगा दूधनाथ सिंह ने। किसने? दूधनाथ सिंह के द्वारा लिखी गई थी। ठीक है, अगला है निराला का कौन सा काव्य हिंदी का प्रथम शोक गीत है? तो निराला का कौन सा काव्य जो है हिंदी का प्रथम शोक गीत है? तो आपका आंसर हो जाएगा सर सरोज स्मृति। कौन सी? सरोज स्मृति है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है तुलसीदास काव्य का प्रकाशन कब हुआ? सर तुलसीदास काव्य का प्रकाशन कब हुआ था? तो आपका आंसर होगा 1938 में हुआ था सर। कब हुआ था? 1938 में। ठीक है, अगला क्वेश्चन है निराला का प्रमुख काव्य रचनाएं कौन सी है? तो निराला का प्रथम काव्य रचनाएं कौन सी है? तो आपका आंसर हो जाएगा सर, आपका जो आंसर होगा नए पत्ते, अनामिका एवं परिमल, गीतिका और कुकुरमुत्ता, ये सभी। तो आपका आंसर हो जाएगा सर सभी। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या है फागुन मास के कारण लोगों के चेहरे पर क्या है? सर फागुन मास के कारण लोगों के चेहरे पर क्या है? पहला ऑप्शन है खुशी, दुखी, उत्साह या वाचाल। तो आपका आंसर हो जाएगा सर खुशी है। क्या है? खुशी है। जो हम लोग ये जो चैप्टर है उत्साह अट नहीं रही है। ठीक है, ये फागुन मास के जो मौसम जो है उसकी खुशी का उल्लास कर रहे हैं, उसकी खुशी का हम लोग उत्साह करते हुए कह रहा है कि ये खुशी अट नहीं रही है। ठीक है, उत्साह अट नहीं रही है। अगला क्वेश्चन है पाठ में पत्ते किस किस रंग के हैं? तो इस पाठ में जो है पत्ते किस किस रंग के हैं? तो आपका आंसर हो जाएगा हरे और लाल रंग के हैं। हरे और लाल रंग के हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है पुनरुक्त प्रकाश अलंकार का उदाहरण है। पुनरुक्त प्रकाश का अलंकार का उदाहरण है। तो आपका आंसर होगा ललित ललित घेर घेर, ललित घेर घेर है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कवि ने बादलों को क्या कहकर संबोधित किया है? तो कवि ने बादलों को क्या कहकर संबोधित किया सर? अनंत के धन। क्या कहकर धन किए हैं? अनंत के धन कहकर संबोधित किए हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कवि बादल की गर्जन के द्वारा क्या करना चाहता है? तो कवि बादल की गर्जन के द्वारा क्या करना चाहता है सर? तो आपका आंसर होगा समाज में उत्साह लाना चाहता है। समाज में उत्साह लाना चाहता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, अगला है किसकी आभा हट नहीं रही है? किसकी आभा हट नहीं रही है सर? तो आपका आंसर होगा फागुन की आभा हट नहीं रही है। बहुत ज़्यादा खुशी, इतनी खुशी थी लोगों में कि वहाँ की खुशी हट नहीं रही थी। ठीक है, अगला क्वेश्चन है उत्साह
कविता में बादल किसका प्रतीक है? उत्साह कविता में बादल किसका प्रतीक है सर? तो क्रांति का। किसका प्रतीक है? क्रांति का प्रतीक है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, कवि बादलों से क्या संदेश देता है? कवि बादलों से क्या संदेश देता है? तो आपका आंसर होगा सर नया जीवन। क्या संदेश देता है सर? नए जीवन की शुरुआत का संदेश देता है। ठीक है, अगला, बादल किस दिशा से आए हैं? तो बादल किस दिशा से आए सर? अज्ञात, पश्चिम, उत्तर या दक्षिण? तो आपका आंसर हो जाएगा सर अज्ञात दिशा से आया हो, मतलब किसी कौन सी दिशा से आया सर, इसकी कोई ज्ञात नहीं थी। ठीक है, अगला है, उत्साह किस प्रकार का गीत है? उत्साह किस प्रकार का गीत है? तो आपका जो आपका आंसर होगा सर वो आवाहन गीत था। कैसा, किस प्रकार का गीत है? आवाहन गीत है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, विश्व विश्व के जन विश्व के जन क्यों व्याकुल एवं परेशान थे? तो विश्व के जन क्यों व्याकुल एवं परेशान थे? तो आपका आंसर हो जाएगा सर भयंकर गर्मी के कारण। भयंकर गर्मी के कारण से लोग वहाँ के क्या थे? बहुत ज़्यादा परेशान थे और व्याकुल भी थे। अगला क्वेश्चन है, धराधर किसके लिए प्रयुक्त हुआ है? तो धराधर किसके लिए प्रयुक्त हुआ है सर? तो आपका आंसर होगा कठोर के लिए। किसके लिए? कठोर के लिए प्रयुक्त किया गया धराधर को। अगला क्वेश्चन है, अट नहीं रही है, अट नहीं रही है कविता में कवि किसे संदेश देना चाहता है? तो अट नहीं रही है कविता में जो कवि संदेश देना चाहता है सर वो किसको देना चाहता है? तो आपका आंसर होगा अपने प्रियतम को। अपने प्रियतम को संदेश देना चाहते हैं, अपने साथी लोगों को ये चीज़ कहना चाहता है कि जो संदेश जो है ये कितना महत्वपूर्ण है। ठीक है, जो कि खुशी उत्साह जो है वो अट नहीं रही है। अगला देखिए क्वेश्चन क्या है, कवि बादलों से क्या अनुरोध कर रही है? सर कवि जो है बादलों से क्या अनुरोध कर रहा है? तो आपका जो आंसर हो जाएगा सर वो धरती को शीतल करने का। क्या अनुरोध कर रहा है सर? धरती को शीतल करने का अनुरोध कर रहा है बादलों से। कौन? तो कवि। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि किस महीने किस महीने में चारों तरफ हरियाली छा जाती है? तो किस महीने में चारों तरफ सर हरियाली छा जाती है? तो आपका आंसर होगा फागुन के महीनों में। किस महीनों में सर? फागुन के महीनों में नए नए फूल, नए नए पत्ते निकलते हैं, इसके कारण से उनमें क्या था सर? हरियाली फैल जाती है। ठीक है, हरियाली छा जाती है। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है, अगला क्वेश्चन, विश्व के विश्व के निधात के सकल जन जहाँ, सकल का क्या अर्थ है? देखो, विश्व के निदाद के सकल जन जहाँ, सकल का क्या अर्थ होता है सर? तो उसमें सकल का अर्थ होता है सब, मतलब सभी लोग। ठीक है, सब का कहने का मतलब क्या? सकल। ठीक है, अगला है, आभा आभा का क्या अर्थ है सर? तो आभा का अर्थ होता है चमक। आभा का अर्थ क्या होती है? चमक होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, कवि की कवि की आंख कहाँ से नहीं हट रही है? तो कवि की आंखें जो सर वो कहाँ से नहीं हट रही? तो प्रकृति की सुंदरता को देखकर, प्रकृति की सुंदरता को देखते हुए उसकी आंखें सर वहाँ से हट नहीं रही थी। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, किस ऋतु में पुराने पत्ते झड़ जाते हैं और नए पत्ते आ जाते हैं सर? तो पुराने पत्ते झड़ जाते हैं और नए पत्ते आ जाते हैं, वो किस ऋतु में है सर? तो बसंत ऋतु में। किस ऋतु में? बसंत ऋतु में सर क्या होते हैं कि पुराने पत्ते झड़ जाते हैं और नए पत्ते आ जाते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए क्या है, आकाश में पंख फैलाकर कौन उड़ जाना चाहता है? तो आकाश में पंख फैलाकर कौन उड़ जाना चाहता है सर? तो कवि का पक्षी मयूर रूपी मन। कवि का जो पक्षी मयूर रूपी मन है उनका यह है सर। ठीक है, तो उनको लगता है कि सर, कवि को लगता है कि हम पक्षी मयूर के रूप में बनकर हम क्या हो सर? आकाश में उड़ जाएं। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए क्या है, कविता में जल की बरसना कविता में जल की बरसना किसका प्रतीक है सर? तो कविता में जल की बरसना जो है किसका प्रतीक होता है सर? तो आपका आंसर हो जाएगा सर शांति और सुख की स्थापना का प्रतीक है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, बादलों के हृदय में किस प्रकार का शोभा छिपी हुई है? तो बादलों के हृदय में किस प्रकार की शोभा छिपी हुई है? तो आपका आंसर हो जाएगा सर बिजली की। किसकी शोभा छिपी हुई है? तो बिजली की शोभा छिपी हुई है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, कवि बादल में किसका स्वर सुनता है? तो कवि जो है बादल में किसका स्वर सुनता है सर? तो आपका आंसर होगा क्रांति का।
किसका स्वर सुनता है? क्रांति का स्वर सुनता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है धराधर। धराधर किसका समानार्थी है? सर धराधर जो है वो किसका समानार्थी है? तो आपका आंसर हो जाएगा सर बादल का। किसका? बादल का समानार्थी है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है पाठ पाठ का क्या अर्थ है? तो सर पाठ का क्या अर्थ है? तो जगह जगह, क्या होगा? जगह जगह अर्थ है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है बादल अपनी गर्जन तर्जन से किसे घेर लेता है? तो बादल जो अपनी गर्जन तर्जन से किसको घेर लेता है? सर पूरे आकाश को घेर लेता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए क्या है। अगला क्वेश्चन है सर बादल, एक कवि जो है, कवि बादलों से किस लिए प्रार्थना करता है? कवि जो है बादलों से किस लिए प्रार्थना करता है सर? तो आपका आंसर होगा सर वर्षा करने के लिए। किसके लिए? वर्षा होने के लिए सर कवि ने क्या करते हैं सर? प्रार्थना करते हैं। अगला है अट नहीं रही है कविता में कौन सा गुण है? सर ये अट नहीं रही है कविता में कौन सा गुण है? तो प्रसाद गुण है। कैसा गुण है सर? प्रसाद गुण है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए क्या है। उड़ने को नभ में तुम पर कर देते हो। इस पंक्ति में कौन सा अलंकार है सर? देखिए फिर से वो क्वेश्चन सुनिए। उड़ने को नभ में तुम पर कर देते हो, इस पंक्ति में कौन सा अलंकार है सर? तो इस पंक्ति में कौन सा अलंकार है? यमक। ठीक है, अयमक अलंकार है। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है। अगला क्वेश्चन है धरती को कैसा बताया गया है? तो धरती को कैसा बताया गया सर? गर्म और तप्त। कैसा बताया गया? गर्म और तप्त बताया गया है। ठीक है, तो ये हम लोग का जो उत्साह अट नहीं रही है, जिसका लेखक थे सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। ठीक है, तो इससे हम लोग मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो कि 50 क्वेश्चन थे सर, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो आप इसे एक बार अच्छी तरीके से देख लें, एक बार 2 बार वीडियो को बढ़िया तरीके से देख लें ताकि क्वेश्चन याद हो जाए। ठीक है, तो आप अगर इस चैनल पर पहली बार जुड़े तो चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कर दें। धन्यवाद।